हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। माय नेम इज रुपेश चौधरी। आज को आप लोग के लिए लाए हैं डायमेंशन फार्मूला का नया ट्रिक। ये जो डाटा है इसे हम पहले तैयार करके रखे हुए हैं। इसमें जो 7 फंडामेंटल यूनिट है, यही 7 फंडामेंटल यूनिट से हम पूरे डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं। सिर्फ यही 7 फंडामेंटल यूनिट से। इसे आप नोट भी कर सकते हैं। हम नीचे में वैल्यू जैसे फार्मूला लिख दिए, वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट और टाइम, ये सब फार्मूला हमने नीचे नोट कर दिए हैं। आप चाहें तो इसे अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। अभी भी बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें डायमेंशन फार्मूला अच्छी तरह से समझ में नहीं आया है। उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए हम ये डाटा तैयार किए हुए हैं और उन्हें हम अच्छी तरह से ये ट्रिक समझा देंगे। कोई भी डायमेंशन फार्मूला दिया हुआ रहेगा आपको, कोई भी, सिर्फ यही 7 फंडामेंटल यूनिट से हम उस डायमेंशन फार्मूला का हल कर सकते हैं। कोई भी, जैसे अभी हम आपको सॉल्यूशन इसका बताएंगे। चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं बच्चों। देखिए पहले हम लेते हैं कोई भी डायमेंशन फार्मूला। जैसे पहले लेते हैं वेलोसिटी। चलिए देखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी का फार्मूला क्या है आप लोग को पता है? वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। हो गया वेलोसिटी का। चलिए अब हम ये देखेंगे कि हमारा ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो डिस्प्लेसमेंट हमारा है, ये डिस्प्लेसमेंट हमारा फंडामेंटल यूनिट में है या नहीं है। सबसे पहले हम इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि ये हमारा डिस्प्लेसमेंट फंडामेंटल यूनिट में है या नहीं है। चलिए देखिए, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है दूरी, लेंथ। तो लेंथ का सिंबल क्या होता है? डायरेक्शन सिंबल एल। तो चलिए हम यहाँ लेंथ का लेते हैं डायरेक्शन सिंबल एल। और टाइम का फंडामेंटल यूनिट में देखते हैं। टाइम, देखिए टाइम का हो गया, टाइम का टी, ये आप लोग को भी पता होगा, टी ले लिए। इसका देखिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनता है? एल टी पर पावर -1। क्या आप इसे समझ सके? इसको यदि आप बहुत अच्छे तरह से लिखेंगे तो हो जाएगा एम पर पावर 0 एल टी पर पावर -1। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट इसी तरह एस्क्लेरेशन का लेते हैं, एस्क्लेरेशन। चलिए देखते हैं एस्क्लेरेशन का फार्मूला क्या होता है? एस्क्लेरेशन का फार्मूला होता है वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी, सबसे पहले हम आप लोग क्या बताएं कि ये जो वेलोसिटी है, इससे पहले देखेंगे कि ये फंडामेंटल यूनिट में है या नहीं है। सबसे पहले कोई भी हमको फंडामेंटल फार्मूला डायमेंशन फार्मूला निकालने बोलेगा तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि जो दिया हुआ रहेगा तो वो क्या फंडामेंटल यूनिट में है या नहीं है। तो इसमें देखिए ये वेलोसिटी, चलिए देखते हैं फंडामेंटल यूनिट में है या नहीं है। चलिए वेलोसिटी, देखिए वेलोसिटी फंडामेंटल यूनिट में नहीं है। तो वेलोसिटी का हम लोग वेलोसिटी का भी क्या निकाले? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यहाँ ले लेते हैं वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ले लिए डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इसको ओपन बट्टे कर देते हैं। क्या है नीचे? टाइम। चलिए देखते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट का आप लोग को भी बताया कि डिस्प्लेसमेंट में मतलब होता है दूरी। तो दूरी का क्या सिंबल? एल और टी, और नीचे अपन क्या है? टी। तो हो जाएगा एल बाय टी स्क्वायर। अब चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं। एल टी पर पावर -2, ये हमारा डायमेंशन फॉर्मूला निकल कर तैयार हो गया। इसको यदि अच्छे तरह से निकलना चाहते हैं तो एम पर पावर 0 एल टी पर पावर -2, ये हमारा आ गया डायमेंशन फॉर्मूला एस्क्लेरेशन का। आप इस तरह से
कोई भी रे निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए नेक्स्ट यदि आप कुछ लेते हैं, क्या लेंगे, चलिए आप नेक्स्ट लेते हैं हम लोग फोर्स लेते हैं। फोर्स का इस बार देखते हैं निकाल के कि फोर्स का कैसे निकलता है। चलिए फोर्स का देखते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? फोर्स का होता है मास इंटू एक्सलेरेशन। मास इंटू एक्सलेरेशन। हम ये शॉर्ट में एक्सलेरेशन लिख दिए हैं, आप लोग शॉर्ट में नहीं लिखिएगा। मास का सबसे पहले मैं आपको क्या बोले कि ये जो मास है ये पहले हम चेक करें कि ये हमारा फंडामेंटल यूनिट में है या नहीं है। सबसे पहले हम इसी को चेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं ये हमारा मास फंडामेंटल यूनिट में है या नहीं है। हाँ ये तो है हमारा मास फंडामेंटल यूनिट में। मास का डायरेक्शन सिंबल क्या होता है? एम। तो मास का डायरेक्शन सिंबल यहाँ एम लिख देंगे, एम लिख दिए। चलिए अब एक्सलेरेशन का देखते हैं। एक्सलेरेशन क्या हमारा फंडामेंटल यूनिट में है या नहीं है, इसको भी चेक करते हैं। एक्सलेरेशन देखिए, एक्सलेरेशन हमारा फंडामेंटल यूनिट में नहीं है। तो एक्सलेरेशन का भी हम क्या निकाले थे? एक्सलेरेशन का भी हम निकाले थे। देखिए एक्सलेरेशन शॉर्ट, देखिए हाँ एक्सलेरेशन LT-2। तो मैं एक्सलेरेशन का बिठा सकते हैं LT⁻²। तो इससे क्या हो जाएगा? M LT-2। ये हमारा डायमेंशन फार्मूला बन गया। इसी तरह आपको कोई भी डायमेंशन फार्मूला मिलेगा, आप उसे आसानी से हल कीजिएगा। सिर्फ जिस तरह हम बोल रहे हैं इसी पर आप काम कीजिएगा, आसानी से सब डायमेंशन फार्मूला निकल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इस बार हम लेते हैं ई चार्ज। देखिए ई चार्ज है, इस चार्ज को इस बार हम हल करते हैं। चलिए देखते हैं ई चार्ज। ई चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? आप लोग को पता है ई चार्ज का फॉर्मूला? चलिए हम बताते हैं। ई चार्ज का हो गया करंट इनटू टाइम। चलिए सबसे पहले हम आपको क्या बताएं कि करंट, इसे देखना है कि हमारा फंडामेंटल यूनिट में है या नहीं है। चलिए इसे आप लोग अपने से हल कीजिए। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और अपने से हल कीजिए। चलिए हो गया आप लोग का हल? बोलिए क्या आया, बोलिए। अच्छा छोड़िए, चलिए हम बताते हैं। चलिए करंट का सबसे पहले आपको क्या बोले कि करंट का फंडामेंटल यूनिट है या नहीं है। चलिए देखते हैं क्या करंट फंडामेंटल यूनिट में है या नहीं। देखिए करंट फंडामेंटल, देखिए यहाँ इलेक्ट्रिक करंट है, इसका डायरेक्शन सिंबल ए है। तो चलिए करंट का क्या आ गया? ए। और टाइम का आप लोग को पहले से ही पता, हम बताए हैं क्या टाइम का टी होता है। तो क्या हो गया? ए टी। इसको भी अच्छे तरह से बहुत प्यार से लिखना चाहते हैं तो क्या होगा? एम पर पावर 0, एल पर पावर 0 ए टी। ये हमारा डायमेंशन फार्मूला बनकर तैयार हो गया। इस तरह आपको कोई भी डायमेंशन फार्मूला दिया हुआ रहेगा, आप आसानी से उसे सिर्फ ये 7 फंडामेंटल यूनिट से हल कर सकते हैं। कैसे लगा हमारा ये वीडियो कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।